जय श्री राधे। वैदिक ज्योतिष कृति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज हम भगवान शिव के मंत्र का जप किस प्रकार करें कि उसका अत्यधिक फल प्राप्त हो, इसके विषय में शिव पुराण के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। शिव पुराण में माता पार्वती को भगवान भोले शंकर समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती, यदि मेरे मंत्र का जप अंगुली पर किया जाए, अर्थात अंगुली से जप की गणना करने पर उसका 1 गुना फल प्राप्त होता है। अर्थात जितना जप किया जाएगा उसका फल उतना ही प्राप्त होगा। रेखा से जप की गणना करने पर जप की संख्या का 8 गुना फल प्राप्त होता है। पुत्र जीव के बीजों की माला से जप की गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। शंख के मनकों की माला से जप की गणना करने पर जप की संख्या का 100 गुना फल प्राप्त होता है। और यदि मूंगों की माला से जप की गणना की जाए तो उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। स्फटिक मणि की माला से यदि जप की गणना की जाए तो जप की संख्या का 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। हे देवी पार्वती, यदि मोतियों की माला से जप की गणना की जाए तो उसका 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। भगवान भोले शंकर बताते हैं कि हे देवी पार्वती, यदि पद्माक्ष से जप की गणना की जाए तो जप की संख्या का 10 लाख गुना फल प्राप्त होता है। और यदि सोने के मनकों से बनी हुई माला पर जप किया जाए या सोने के मनकों से जप की गणना की जाए तो उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से जप की गणना करने पर उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रुद्राक्ष का महत्व कितना उत्तम है, यह रुद्राक्ष कितना पवित्र है, इस पर किया गया जप अनंत गुना फलदायी होता है। इसीलिए भगवान को रुद्राक्ष अत्यंत प्रिय है। बंधुओं, यदि हमारे बताए गए विचार, हमारी बताई गई बातें आपको अच्छी लग रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें अपना लाइक, अपना कमेंट प्रदान करते रहें और हमारे विचारों को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करके प्रेषित करें। धन्यवाद।